हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं एक नई क्वेश्चन सीरीज़ जो कि स्पेशली एसएससी जेईई प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए होगी। इसमें हर तरह की कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज से हम सॉइल मैकेनिक्स। तो आज की टॉपिक होगी ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सॉइल सैंपल हैविंग पोरोसिटी 50%, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 90%, तो हमें परसेंटेज दिया है वाइड फाइंड करना है। तो पोरोसिटी इज इक्वल टू 50%, तो 0.5 इसे लिख सकते हैं 50/100। हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिया हुआ 90%, तो 90/100 इज इक्वल टू 0.9। हमें फाइंड करना है परसेंटेज एयर वर्ल्ड। ठीक है, एन इज इक्वल टू वॉट। तो परसेंटेज एयर वर्ल्ड इज इक्वल टू होता है क्या, पोरोसिटी इंटू एयर कॉन्टेंट। एयर कॉन्टेंट इज इक्वल टू 1 माइनस डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। पोरोसिटी दिया हुआ 0.5, एयर कॉन्टेंट 1 माइनस 0.9। ठीक है, 0.5 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.05। परसेंटेज में क्या वैल्यू आएगी, 5%। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट एंड फील्ड एम्बैंकमेंट। तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो होता है वो रैपिड मेथड होता है वाटर कंटेंट मेजर करने का। कैल्शियम कार्बाइड मेथड, रैपिड मेथड, टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट। इस टेस्ट को हम फील्ड और लैब दोनों में कर सकते हैं, फील्ड एंड लेबोरेटरी दोनों में हो सकते हैं टेस्ट। ये टाइम टेकिंग नहीं है, ओनली 5 to 6 मिनट लेते हैं, फील्ड एंड लेबोरेटरी। ठीक है, ओनली 5 to 6 मिनट। अकॉर्डिंग टू वाटरबर्ग, मीडियम प्लास्टिसिटी का प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगा। ठीक है, तो हमारा रेंज पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो हम एक टेबल याद रखेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी का। प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर 0 होगी तो हमारा नॉन प्लास्टिक होगा, अगर लेस देन 7 होगा तो लो प्लास्टिक, 7 to 17 मीडियम, और ग्रेटर देन 17 हाईली प्लास्टिक होगा। ठीक है, ये होगी नॉन प्लास्टिक। नॉन प्लास्टिक एग्जाम्पल सैंड हो गया। ठीक है, लेस देन 7 लो प्लास्टिक, 7 to 17 मीडियम, और ग्रेटर देन 17 हाईली प्लास्टिक हो गया। ठीक है, तो इसका रेंज पूछ रहा, तो रेंज क्या होगा, मीडियम का 7 to 17 होगा। ठीक है, 7 to 17, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। सेवन टू 17। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉइल हैज़ लिक्विड लिमिट 65%, WL इज इक्वल टू 65%, प्लास्टिक लिमिट WP इज इक्वल टू 30%, श्रिंकेज लिमिट WS इज इक्वल टू 25%, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट यानी WN इज इक्वल टू 45%। तो हमें फाइंड करनी है लिक्विडिटी इंडेक्स IL इज इक्वल टू व्हाट। तो हमें पता है लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट अपॉन इंटू माइनस वाटर लिमिट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो वैल्यू हो गया 45 माइनस 30 अपॉन 65 माइनस 30। ठीक है, तो हमारा आंसर आता है लिक्विडिटी इंडेक्स का 0.428। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्ड रेशियो 0.9 दिया हुआ है, हमें पोरोसिटी फाइंड करनी है। तो एक रिलेशन है वार्ड रेशियो एंड पोरोसिटी का, N इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, हमें पोरोसिटी फाइंड करना है, तो N इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। ये रिलेशन हमें याद रखना है।
0.9 अपॉन 1 प्लस 0.9, 0.9 ओवर 1.9 इज इक्वल टू 0.47। तो ऑप्शन बी सही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A soil has percentage of air void of order 30%, it has porosity is 0.4। ठीक है, हमें एयर कंटेंट फाइंड करना है। तो परसेंटेज एयर वाइड 30% है तो 0.3 लिख सकते हैं। पोरोसिटी दिया हुआ है 0.4। ठीक है, हम जानते हैं परसेंटेज एयर वॉइड क्या होता है। परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वल टू पोरोसिटी इंटू एयर कंटेंट। हमें फाइंड करना है एयर कंटेंट, तो एयर कंटेंट इज इक्वल टू ईटा ई अपॉन एन 0.3 अपॉन 0.4। तो हमारा एयर कंटेंट आता है 0.75। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिस्कस एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन इन द हाइड्रोमीटर एनालिसिस। तो हाइड्रोमीटर एनालिसिस में क्या होता है, मेनिस्कस एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। मेनिस्कस जो होता है वो एडिटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव होती है, और डिस्पर्सिंग जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, मेनिस्कस एडिटिव इसलिए पॉजिटिव वैल्यू, और डिस्पर्सिंग नेगेटिव वैल्यू। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइड इज दिया 0.67, वाटर कंटेंट दी हुई 0.188। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी दिया हुआ है 2.68। हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड करना है। एस इज इक्वल टू वॉट, तो एक रिलेशन है ई एस इज इक्वल टू जी डब्ल्यू। यहाँ से डिग्री ऑफ सैचुरेशन इस फाइंड कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू वाटर कंटेंट अपॉन वॉट रेशियो 2.68 इंटू 0.188 अपॉन 0.67। तो हमारा वैल्यू आता है 0.752, जो कि परसेंटेज में आएगा 75.2%। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ सेचुरेटेड क्ले हैज़ पोरोसिटी 0.562 दिया हुआ है, हमें वाइड रेशियो फाइंड करनी है। तो हमें रिलेशन का डिस्कस किए थे, ई इज इक्वल टू एन 1 माइनस एन। ठीक है, वाइड रेशियो एंड पोरोसिटी का रिलेशन है ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन। 0.562 अपॉन 1 माइनस 0.562, तो हमारा आंसर आता है 1.283। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल विद द सॉइल वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट। तो याद रखना, एट श्रिंकेज लिमिट नो वॉल्यूम चेंज, नो वॉल्यूम चेंज मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, या फिर इस तरह लिख सकते हैं, श्रिंकेज लिमिट इज अ लिमिट एज अ वाटर कंटेंट एट विच soil stop shrinking and attain a constant वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम याद रखना, या नो वॉल्यूम चेंज रखना श्रिंकेज लिमिट में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पोर्स ऑफ सॉइल मास आर कम्प्लीटली फुल ऑफ एयर ओनली। तो फेस डायग्राम देखते हैं, एयर अब और सॉइल मास भरा हुआ है, तो क्या होगा, इसमें वाटर नहीं है तो फुली ड्राई सॉइल होगी, ड्राई सॉइल। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो इसे पोरोसिटी कहते हैं। ठीक है, अगर वॉइड रेशियो पूछा होता तो हम क्या लिखते, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है, अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पोरोसिटी का रेंज होता है 0 to 100। ठीक है,
ग्रेटर देन 0 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्नोमीटर का यूज़ किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। तो पिक्नोमीटर इज़ यूज टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो। डिटरमाइन वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलिड रेंज फॉर एस, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन का रेंज पूछ रहा। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का रेंज क्या है? 0 to 100 वेरी करता है। ठीक है, 0 to 100। एक्चुअली में डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वार्ड, ये हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्क डेंसिटी 22 किलोमीटर पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, वाटर कंटेंट 10% दी हुई है, हमें डाई डेंसिटी फाइंड करनी है। तो वाटर कंटेंट इज इक्वल टू 10%, जिसे हम 10/100 इज इक्वल टू 0.1 लिख सकते हैं। हमें फाइंड करना है डाई डेंसिटी गामा डी। तो गामा डी इज इक्वल टू क्या होता है? गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्लू, गामा बी अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। गामा बी इज इक्वल टू क्या होगा? 22 अपॉन 1 प्लस 1.1, 1 प्लस 0.1। तो गामा डी इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट वेट ऑफ कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल। कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल का यूनिट वेट पूछ रहा। तो कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल है, जिसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होगी, यानी इसका वैल्यू 1 होगा। तो गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू, ठीक है, 100% सैचुरेशन होगी। गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू जी प्लस ई इंटू अपन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू। यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू 1 कर दिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल हैज़ एन एवरेज पार्टिकल 0.2 mm। तो क्या होता है कि इसका हम जानते हैं सॉइल का 6 ग्रुप होती है, बोल्डर्स, कोबल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो इसके साइज देखते हैं। बोल्डर्स का, कोबल्स, ग्रेवल्स, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो बोल्डर की साइज ग्रेटर देन 300 mm होती है। कोबल्स का वैरी करता है 300 to 80 mm। ठीक है, ग्रेवल होता है 80 mm to 4.75 mm, और ये 4.75 mm to 75 माइक्रोन और 75 माइक्रोन to 2 माइक्रोन सिल्ट होता है, और लेस देन 2 माइक्रोन क्ले होती है। तो ये क्वेश्चन जो है 0.2 mm है, जो कि सैंड में वेरी कर रहा है रेंज। तो हमारा आंसर होगा सैंड। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी गामा डी, ठीक है, परसेंटेज एयर वॉइड ईटा ए, वाटर कंटेंट डब्लू और स्पेसिफिक ग्रेविटी जी। इसमें हमें रिलेशन फाइंड करनी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, तो रिलेशन होता है गामा डी इज इक्वल टू 1 माइनस परसेंटेज एयर वॉइड इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू वाटर यूनिट वेट इंटू 1 प्लस अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हाइड्रोमीटर यूज टू मेजर। हमने हाइड्रोमीटर एनालिसिस अभी पढ़ा, हमने डिस्कस किया हुआ है कि हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने में। किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी? लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं। हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक
ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज 0। तो हमने अभी प्लास्टिसिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी का एक टेबल देखा। उसमें क्या देखा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर 0 होती थी तो ये नॉन प्लास्टिक, कंसिस्टेंसी इसका नॉन प्लास्टिक होता था, जिसका एग्जाम्पल हम लोग याद कर सकते हैं सैंड, एग्जाम्पल सैंड। ठीक है। और हम लोग डिस्कस करते हैं सिल्ट और क्ले के बारे में, किसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है। तो सिल्ट की प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है वो 10 to 15 होते हैं, जो कि हमें याद रखना है, 10 to 15। और क्ले का सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है 15 to 100। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड VV इज इक्वल टू VS इन अ सॉइल मास। तो हमें पोरोसिटी और वॉइड रेशो फाइंड करना है। VV इज इक्वल टू VS। ठीक है। पोरोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, VV प्लस VS। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, 2 टाइम्स हो गया। तो अभी हम वैल्यू पुट करते हैं VV अपॉन 2VV। तो हमारा पोरोसिटी हो गया 1/2 इज इक्वल टू 0.5। अब हमने पोरोसिटी और वॉइड रेशो का एक रिलेशन पढ़ा है, E इज इक्वल टू N1 माइनस N। तो यहाँ से हम वॉइड रेशो फाइंड करते हैं, E इज इक्वल टू N अपॉन 1 माइनस N। तो 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5। तो वॉइड रेशो हमारा आता है 1। E इज इक्वल टू 1, जो कि ऑप्शन नंबर C सही हुआ।